केदारनाथ मंदिर के 3 बड़े रहस्य हैं। सबसे बड़ा रहस्य है यहाँ के शिवलिंग के बारे में, जो त्रिकोण आकार का है। कहा जाता है कि महाभारत काल में कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पांडव शांति के लिए भगवान शिव के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उत्तराखंड में आकर छुप गए और बैल के आकार में वो छुपे हुए थे। महाबली भीम वहां खोजते हुए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बैल का पीठ वाला हिस्सा दिख रहा है। उन्होंने उस पीठ वाले हिस्से को पकड़ने की कोशिश की। बैल जो है 5 भागों में विभाजित हो गया। वो पीठ वाला हिस्सा वहीं रह गया और वही शिवलिंग के आकार में उस रूप में स्थापित हो गया। दूसरा रहस्य है इस मंदिर के पीछे उस भीमशिला चट्टान का। कहते हैं जब 2013 में बाढ़ का पानी आया तो उसके साथ बहती हुई एक चट्टान आई और मंदिर के पीछे वाले हिस्से में आकर के रुक गई और मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। और तीसरा रहस्य है यहाँ की अखंड ज्योत के बारे में। कहा जाता है कि जब गोवर्धन पूजा वाले दिन कपाट बंद होते हैं तो पुजारी जी अखंड ज्योत जला करके जाते हैं और सर्दियों के बाद जब कपाट खुलते हैं तब भी वो ज्योत जली हुई पाई जाती है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के 3 बड़े रहस्य हैं। सबसे पहला है ब्रह्म पदार्थ के बारे में। यहाँ की मूर्तियां हर 12 साल में बदली जाती हैं। जो पुजारी बदलने के लिए जाते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। पूरे शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। अंधेरे में वो जाते हैं तब भी पट्टी बांधी जाती है, कहीं वो ब्रह्म पदार्थ को ना देख लें। उसे देखते ही किसी की भी मृत्यु हो सकती है तुरंत। ये ब्रह्म पदार्थ क्या है? कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जब देह त्याग किया तो पूरा शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया, लेकिन हृदय धड़कता रहा। वो आज ब्रह्म पदार्थ के रूप में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में धड़क रहा है। दूसरा है यहाँ का सिंह द्वार। जैसे आप सिंह द्वार से मंदिर में प्रवेश करते हैं आपको समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। समुद्र देव भी भगवान श्री जगन्नाथ जी को परेशान नहीं करते। और तीसरा है यहाँ का नो फ्लाइंग जोन। इस मंदिर के चारों ओर कोई भी नहीं उड़ता, ना तो प्लेन, ना हेलीकॉप्टर और ना ही कोई पक्षी। मंदिरों के गुंबदों पर पक्षी देखे होंगे लेकिन यहाँ के गुंबद पर कोई पक्षी बैठता नहीं है। पवित्र कैलाश पर्वत के बारे में 2 बातें जो शायद आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहली, कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के पास जाने वाले लोगों को लगातार एक ध्वनि सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज उड़ रहा है। ध्यान से सुनने पर वो आवाज डमरू की या ओम की ध्वनि होती है। साइंटिस्ट कहते हैं कि जो आवाज है ये बर्फ के पिघलने की है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान शंकर के भक्त हैं तो आपको ध्वनि सुनने पर ध्यान से ओम ही सुनाई देगा। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत अच्छी आत्माओं का वास है। दूसरी बात, पर्वत की यात्रा से लौटने के बाद अगर आपके नाखून और बाल कुछ mm तक बढ़ चुके हैं तो सरप्राइज मत होइएगा, क्योंकि तीर्थयात्री कहते हैं कि इस पर्वत की हवा उम्र बढ़ने की प्रोसेस को तेज करती है। एक बार साइबेरियन माउंटेनियर्स का ग्रुप वहां पहुंचा था जो एक निश्चित पॉइंट से आगे पहुंच गया और कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनटों में ही बूढ़ा हो गया। कमाल की बात यह रही कि 1 साल के अंदर ही उन सभी लोगों की मृत्यु हो गई। पवित्र कैलाश पर्वत की पवित्रता बनी रहे। त्रेता युग में क्या रामायण हुई या नहीं, जो ये सवाल उठाते रहते हैं उन्हें कलयुग में रामायण के साक्ष्य देखने चाहिए। कलयुग के भगवान जी श्री हनुमान जी के फुटप्रिंट्स दुनिया के अलग अलग देशों में पाए जाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए। सबसे पहली अपने भारत की, उसके बाद श्रीलंका की, उसके बाद इंडोनेशिया में हनुमान जी के। हनुमान चालीसा से सीखने वाली 5 बड़ी बातें हैं। सबसे पहली, ना से रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आप प्रभु श्री हनुमान जी का सुमिरन करते हैं, निरंतर करते हैं, सारे रोग वो हर लेंगे। दूसरी, अगर आप 100% समर्पण 100% डेडिकेशन के साथ भक्ति करते हैं, शक्ति भी मिलेगी, भक्ति भी मिलेगी। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। तीसरी, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। कहने का मतलब है कि अगर ये पंक्तियां हम सुमिरन करते हैं तो हमें वही विद्या, वही गुण जो हैं प्रभु श्री हनुमान के मिल जाते हैं। चौथी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो बिना मतलब की टेंशन आती है, डर आता है क्या होगा कल को, वो सारा डर जो है गायब हो जाएगा, सारा तनाव मिट जाएगा। और 5वीं, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। हर तरीके का संकट मिट जाएगा अगर आप हनुमान चालीसा का जाप करेंगे।